इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन इस बैटिंग के चलते हुए इन्होंने बहुत ही जल्दी कर दी। मुझे लगता है कि आज अगर पूरा दिन टिका कर खेल भी लेते तो मेरे ख्याल में ये जो 23 रन की लीड दी है ना इंग्लैंड ने इंडिया को, इससे बेटर लीड हो सकती थी, तकरीबन 150-200 की लीड। और कल को अगर आकर इंडिया खेल भी लेता 2 दिन तो फिर भी मैच ड्रा ना होता। इन्हें इंग्लैंड वालों को कहीं ना कहीं टेंशन थी कि ये मैच किसी तरह चौथे मैच की तरह टाई ना हो जाए। लेकिन आप क्या देखते हैं कि इंग्लैंड ने आज जो बैटिंग किया वो ताबड़तोड़ बैटिंग थी। बेन डकेट ने जिस तरह से बैक शॉटें मारी निकल निकल कर, जैक क्रॉली ने पावर हिटिंग की, हैरी ब्रॉक ने पावर हिटिंग की, लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी बैट्समैन या बॉलर थे वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। इनका मिडल ऑर्डर कोलैप्स किया या लोअर मिडल ऑर्डर कोलैप्स किया। इसी तरह से इंडिया का भी यही हाल रहा कि जब पार्टनरशिप लगी करण नैयर की, फिर वाशिंगटन सुंदर साथ खड़ा रहा, साथ ही जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो अगली सारी विकेटें चलती बनी। अब जो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बैटिंग में ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है वो इंग्लैंड ने की है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 302 गेंदें खेलकर 247 रन मारा है और 10 विकेटें आज के दिन में दे चुके हैं। 23 की लीड है इंडिया के ऊपर। जो पहले दिन की इनिंग इंडिया ने खेली है उसमें इंडिया बहुत स्लो खेला है, बहुत स्लो खेला। 69.4 ओवर, समझ लें पूरा का पूरा 70 ओवर खेलकर सिर्फ 224 रन मारा है और इंग्लैंड उससे ज़्यादा अच्छा खेला है। और इंडिया को आज बेसबॉल की याद आती होगी, क्योंकि उन्होंने निकल निकल कर इन्हें मारा है और किसी बॉलर को छोड़ा नहीं है। जहाँ तक ये बात की जाए तो इस पिच की मैं बात करूँगा, इंडिया की सेकंड इनिंग की बाद में बात करते हैं कि ये पिच का बिहेवियर ऐसा है कि ये फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है। आपको पता होगा अंकिसन ने 5 विकेटें ली, इसी तरह से टोंग ने 3 विकेटें ली, फिर सिराज को देखा जाए, प्रसीद को देखा जाए, दोनों ने 4-4 विकेटें ली। तो अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने सेकंड इनिंग में ज़्यादा ताबड़तोड़ बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से इंग्लैंड की विकेटें गई। और अगर इंडिया की सेकंड इनिंग देखी जाए बैटिंग में तो ये देखकर नज़र आता है कि इंडिया अभी ट्रबल में है। उन्होंने तकरीबन 75 स्कोर बनाकर 2 विकेटें दे चुके हैं और तकरीबन 52 की लीड है, 18 ओवर खेल चुके हैं। अभी तक 3 दिन पड़े हुए हैं। इस मैच का फैसला हर सूरत में होगा। एक दिन बारिश में गुजर भी जाए तो फिर भी इस मैच का फैसला होगा। यही वजह है कि इंग्लैंड ने ज़्यादा तेज़ी से खेला है। लोग समझ रहे हैं कि वो अपनी बेसबॉल दिखा रहे, बेसबॉल नहीं दिखा रहे। जो बारिश है वो हो सकता है तीसरे दिन हो जाए या चौथे दिन हो जाए, वो इस वजह से तेज़ खेले ताकि मैच ड्रा की तरफ मत जाए। लोगों को लग रहा है कि शायद चौथे मैच की ड्रा की वजह से इंग्लैंड ने इतना तेज़ खेला, लेकिन मुझे लगता है कि ये बारिश असर है कि उन्होंने उस मैच को बचाने की, सेव करने की कोशिश की है ताकि इंडिया को 3-1 से हराया जाए। अब जो केआर राहुल है और इसके अलावा सही सुदर्शन है वो घर को जा चुके हैं, यानी कि पवेलियन लौट चुके हैं। अभी सिर्फ आकाशदीप खड़ा हुआ है, युजवेंद्र जायसवाल खड़ा हुआ है। और युजवेंद्र जायसवाल के खड़े होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि 50 से पहले डॉसन के पास कैच गया था, लेकिन डॉसन ने वो कैच बड़े आराम से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉसन ने वो गुस्से का इजहार किया कि जी मुझे बाहर क्यों बिठाया है, मैं तो टेस्ट मैच खेलने आया था, आपने तो टेस्ट मैच खिलाने की बजाय चौथा टेस्ट खिलाकर उसे बाहर बिठा दिया। इन्होंने जैकब बैथल को खिलाया, वो कुछ खास कारगर नहीं साबित हो रहा, लेकिन डॉसन कहीं ना कहीं वो भी कारगर साबित नहीं हुआ था। लेकिन 5वें टेस्ट में अगर खिला लेता तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता। लेकिन देखने को अब सिर्फ ये आ रहा है कि ये मैच दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो जिस तरह की बैटिंग की जा रही है दोनों तरफ से, कि क्योंकि रन ज़्यादा तेज़ी से बन ज़रूर रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें भी साथ में उड़ती जा रही हैं। और ये बॉलिंग का मुकाबला है। मैं टू द पॉइंट ये बात क्लियर कर दूं कि ये बॉलिंग का मुकाबला है। अगर तकरीबन इंडिया कल तकरीबन 200-250 रन भी बना लेती है तो ये पिच ऐसी है कि इसके ऊपर उसको डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन जैसी इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ज़्यादा फेवर मिलेगी बैटिंग के ऊपर या बॉलिंग के ऊपर। इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको 300-350 की लीड लगानी पड़ेगी ताकि इंग्लैंड को प्रेशर में लाया जा सके। तो अगर देखा जाए ओवल में जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो ताबड़तोड़ है, उनकी बॉलिंग ताबड़तोड़ है। और उन्होंने जिस तरह से गिल को रन आउट किया था अंकिसन ने, वो फेबुलस था, उसकी वजह से मैच डाउन गया है। जो 50-60 रन था वो नीचे गया है गिल की वजह से, तो उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट सही सुदर्शन को जाता है। तो वो हैरत अंगेज़ बात है इस टेस्ट मैच की कि चारों टेस्ट में से जो अगर बेहतर टेस्ट मुझे लगा वो ये लगा है 5वां टेस्ट। उसकी वजह यह है कि पिच अच्छी बनाई गई थी और ये गौतम को क्रेडिट जाता है। पिच यूरेटर से जो पंगा लिया था उसने साबित कर दिया कि जो मेरे से पंगा लेगा वो अपनी जॉब से जाएगा। तो इंडिया में पहली बातें चल रही हैं कि जो डिपार्टमेंट है कोचिंग का उन सबको उड़ा दिया जाए, गौतम को एक दफ़ा फिर से सेव कर लिया जाएगा। लेकिन असल मैं चीज़ अगर देखूँ तो गौतम वाहद बंदा है जो कि इंडिया को टेस्ट में सबसे नीचे लगवाने में लगा हुआ है। इसका रिकॉर्ड देख लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया में गौतम आ रहा, इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड से आ रहा, फिर ये बांग्लादेश से सीरीज जीते वो भी होम के अंदर, उसके बाद ये जब आए तो ये यहाँ पर भी इनके बुरे हाल है। बात सिर्फ ये है कि ये इंडिया की जो सोशल मीडिया टीम है वो ये शो करने की कोशिश कर रही है कि जी तकरीबन 2-2 से ये सीरीज़ जीत जाएंगे।
ये बातें अभी सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं। देखते हैं जी कल क्या सच निकलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड जिस बिहेवियर के साथ खेल रहा है वो इतनी आसानी के साथ इंडिया को ये मैच नहीं देगा। इंडिया को तो लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, वो सोशल मीडिया के अंदर ऊपर वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी हरकतें करते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल को ही मैच फाइनल हो सकता है, कल को टेस्ट जो का तीसरा दिन हो वो ही फाइनल डे हो और उसी दिन मैच का रिजल्ट आ जाए, मुझे लग रहा है। क्योंकि पिच का बिहेवियर ऐसा है, प्लेयर्स वैसे खेल रहे हैं, इंग्लैंड वैसे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टेस्ट मैच को कौन जीतेगा? मुझे तो इंग्लैंड ही लग रहा है।